शुरुआत में कहना चाहूँगा मैं झारखंड क्रांति सेना संगठन की ओर से कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा हुल हुल और जय झारखंड के नारों से। ये चेतावनी उन राजनीतिक पोषित माफियाओं के लिए है, गुंडों के लिए है, जो राजनीतिक गलियारों से हम आदिवासी मूलवासी झारखंडियों के आवाज़ को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। ऐसे ही काम उन्होंने सूर्या हांसदा की आवाज़ को दबाने का काम किया। उनको फेक इनकाउंटर का नाम दे करके राजनीतिक गलियारे से पुलिस के द्वारा उनका हत्या करने का काम किया गया। आज झारखंड क्रांति सेना की संगठन, हमारे राजीव बास्की जी, अमर मरांडी जी, राजू हांसदा और साथ में दर्जन भर साथी, आज हम लोग यहाँ दुमका के उपायुक्त से मिल करके जो ये प्रकरण, जो ये घटना सामने उभर कर आया है, जहाँ पर सूर्या हांसदा जो कि गोड्डा के रहने वाले हैं, गोड्डा के ललमटिया थाना अंतर्गत, उनका जो फेक इनकाउंटर किया गया है, इस संबंध में हम लोगों ने राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखने का काम किया गया है। हम अपनी बातों को और अपनी संबोधन को रखने से पहले इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड क्रांति सेना कभी भी अपराध या अपराधियों का समर्थन नहीं करती है, ना कभी करेगी। लेकिन एक तार्किक, एक समझदार इंसान होने के नाते एक कुछ सवाल में रखना चाहता हूं। ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं है, ये पूरे झारखंड भर के लोगों की है, ये सूर्या हांसदा के परिवार वालों की है। सवाल सबसे अहम और सबसे जरूरी ये है कि आखिर पुलिस को ये हक किसने दिया कि कोई एक व्यक्ति को, अभियुक्त को, या पुलिस के नज़र में जिसको वो अपराधी कर रहे हैं, रात के 12 बजे ललमटिया के जंगलों में ले जाए और इनकाउंटर का नाम दे करके उनकी हत्या कर दी। हम इस हत्या की, इस फेक इनकाउंटर की कड़ी आलोचना करते हैं। हम मांग करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कि इस मामले में हस्तक्षेप करे, अन्यथा ये पुलिसिया जुल्म हम आदिवासियों के ऊपर, हम झारखंडियों के ऊपर, हम मूलवासियों के ऊपर बढ़ते जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, पुलिस के द्वारा, इन माफियाओं द्वारा, राजनीतिक पोषित गुंडों द्वारा बार बार हम झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के ऊपर शोषण और अत्याचार करने का काम किया गया है। आज मैं बताना चाहता हूं इस संथाल परगना की दुमका की धरती से कि ये लड़ाई सिर्फ सूर्या हांसदा के परिवार वालों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ उनके पत्नी और उनकी माता की नहीं है, ये लड़ाई हम सभी झारखंड वासियों की है। ये लड़ाई उन 500 अनाथ और बेघर बच्चों की है जिनका देखभाल, भरण पोषण सूर्या हांसदा करते थे। आज जिनको अपराधी कहा जा रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए ऐसा कौन सा अपराधी है, कुख्यात अपराधी है जो पुलिस कहती है, कौन सा माफिया है जो 500 बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, उसका भरण पोषण करता है? सूर्या हांसदा उनका भरण पोषण, शिक्षा देने का काम करते थे, उनके लिए पिता स्वरूप थे, उनके लिए गार्जियन स्वरूप थे। बताइए आज उन बच्चों के ऊपर से एक गार्जियन का, एक पिता का साया उजड़ गया। हम अंत में यही मांग करेंगे कि इसमें मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानव अधिकार आयोग जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप करे, कार्रवाई करे और हम झारखंडियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को और सूर्या हांसदा के परिवारों को न्याय दिलाने का काम करें।